एक सेठ जी ने अपना मकान बनाया, दूसरा नया मकान बनाया। तो एक साधु को बुला के लाए उसमें चरण डलवाने के लिए। तो साधु से दिखाने लगे, कहने लगे कि ये मैं अमेरिका से फर्नीचर लाया हूँ, ये फ्रांस से मैं झूमर लाया हूँ। सेठ बड़ाई कर रहे थे कि ये कीमती वस्तु जो मैं लाया हूँ ये सब बाहर से लाया हूँ। तो साधु ने कहा कि अच्छा, सराय तो बहुत बढ़िया बनाए हो, सराय तो बहुत बढ़िया बनाए हो। तो अब सेठ तो गुस्सा हो गया, कहने लगे कि साधु जी, आप सराय कह रहे हो? मैं इतनी कीमती कीमती चीज़ें लगाया हूँ, आप सराय कह रहे हो? इतनी बढ़िया घर बनाया हूँ, उसको सराय कह रहे हो आप? तो साधु ने कहा कि अच्छा, आपसे पहले किसका था? सेठ जी ने कहा मेरे पिताजी के। फिर आपके पिताजी से पहले किसके था? सेठ जी ने कहा कि मेरे दादाजी के। फिर साधु जी ने कहा कि उनसे पहले किसका था? तो उन्होंने कहा कि मेरे परदादा की। फिर साधु ने कहा कि आपके बाद किसका होगा? सेठ जी ने कहा कि मेरे बेटे के। बेटे के बाद किसका होगा? तो सेठ ने कहा कि मेरे पोते का होगा। फिर साधु जी ने कहा कि फिर ये क्या हुआ? सराय ही तो हुआ। जो तुम कोई एक रह से रहने वाले नहीं हो, कोई इस घर में प्रॉपर रहने वाला नहीं है, आनी जानी है, सब आओगे जाओगे, तो फिर ये सराय ही तो है। बस्ती तो वो है जो बस्ती है, ये सराय ही है। तुम सराय में रह रहे हो और कह रहे हो कि मैं सब कुछ लगाया हूँ। ये सराय है, तुम्हारा ये कोई घर नहीं है। तो इस तरह से हम संसार में आए हैं, रह रहे हैं। ये संसार सराय ही तो है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल रहता है? 100 साल रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सराय ही तो है। इस सराय में आके प्रभु परमात्मा की भक्ति नहीं किए, जानकारी प्राप्त नहीं किए, तो इस सराय में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम इस सराय में आए हैं तब प्रभु को जान ले, इसके पहचान ले और इसकी भक्ति करें, तो हमारा जन्म सफल होगा। नहीं तो ये जन्म व्यर्थ होगा, आना और जाना ही लगा रहेगा। कोई फ़ायदा की काम नहीं होगा, घाटे का काम होगा। जब हम इस संसार में आके और कुछ नहीं करेंगे, परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, तो यह हमारा घाटा के सौदा है। तो हम घाटा के नहीं, फ़ायदा के सौदा करें।